साल 2004 के आखिर में ब्राज़ील के डॉक्टर्स ने एक अजीबो-गरीब बीमारी को नोट किया। उन्होंने देखा कि गैर मामूली तौर पर छोटे सरों वाले पैदा होते बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है, जिसको साइंस की ज़ुबान में माइक्रोसेफाली कहते हैं। इस बीमारी की बढ़ती हुई वजह ज़िका नामी एक वायरस था, जो कि मच्छरों के काटने से फैलता था। I just never dreamt, as an epidemiologist of infectious disease, that I would see a congenital transmission by a virus that would do such a great damage and would be transmitted by mosquitoes. ब्राज़ील में इस ज़िका नामी वायरस के फैलने से चंद महीनों में तकरीबन 10 लाख अफराद मुतासिर हुए। इन वबाओं को रोकने के लिए साइंटिस्ट ने अपनी तवज्जो इस बीमारी को फैलाने वाले मच्छरों से लड़ने पर मरकूज कर दी। साइंटिस्ट ने जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए इन मच्छरों को कंट्रोल करने की कोशिश शुरू कर दी। जेनेटिक इंजीनियरिंग को इस्तेमाल करने से पहले हेल्थ डिपार्टमेंट के हुक्काम ने लोगों को मच्छरों से फैलने वाली बीमारी से बचाने के लिए स्प्रेज और स्क्रीन्स का इस्तेमाल किया। लेकिन 2002 से ऑक्सीटेक नामी एक कंपनी के साइंटिस्ट ने बाकायदा तहकीक शुरू कर दी। उन्होंने अपनी इस तहकीक की शुरुआत OX531A नामी एक एडीज इजिप्टाई मच्छर से की। The goal of this procedure here at Oxitec is to use our mosquito OX513A to reduce the population numbers of the Aedes aegypti mosquito in the wild. जब इन मच्छरों को वाइल्ड मॉस्क्विटोज के साथ रिलीज किया गया तो इन मच्छरों ने वाइल्ड मॉस्क्विटोज के साथ रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दी। मगर रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम ज़रूरी था, जिसके ज़रिए एडीज इजिप्टाई के जीन्स में कुछ तब्दीली करना थी। तो कैसे साइंटिस्ट ने इन मच्छरों के जीन्स को तब्दील करना शुरू किया, आइए जानते हैं डिटेल में। सबसे पहले साइंटिस्ट ने रिक्वायर्ड जीन्स को एडीज इजिप्टाई मच्छरों के एग्स के अंदर जीनोम में एंटर किया। ये जीन्स जो कि एडीज इजिप्टाई के जीनोम में एंटर किए गए थे, इनमें से एक जीन इन मच्छरों की रिप्रोडक्शन के लिए नुकसानदेह था। लेकिन जब ये जीन इन मच्छरों के जीनोम में एंटर किया गया तो इनकी रिप्रोडक्शन खतरे में पड़ गई, जिसके बचाव के लिए एक एंटीबायोटिक जिसको हम टेट्रासाइक्लिन कहते हैं साथ में दी गई। लेकिन ये एंटीबायोटिक सिर्फ आर्टिफिशियली दी जा सकती थी और ये एंटीबायोटिक नेचुरली मच्छरों को नहीं मिल सकती थी। इस जीन के साथ साथ एक और फ्लोरेसेंट जीन भी ऐड किया गया, जिसकी वजह से ये पता लगाया जा सकता था कि किस मच्छर के डीएनए में लिथल जीन मौजूद है, जो कि हमने बाहर से दिया है। What you do first is create or synthesize the DNA you want to insert. So in our case, we use the two genes that we inserted, the lethality gene and the fluorescent marker. जब साइंटिस्ट ने जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्क्विटोज को वाइल्ड मॉस्क्विटोज के साथ रिलीज करने का इरादा किया तो उससे पहले उन्होंने इन मच्छरों के एग्स को कलेक्ट कर लिया। उन्होंने इन एग्स को वाटर में फेंक दिया ताकि वहां इन एग्स से लार्वा पैदा हो और इन लार्वा से प्यूपा बन सके। इस स्टेज पर साइंटिस्ट ने मेल प्यूपी को फीमेल प्यूपी से उनके साइज की बेस पर सेपरेट कर लिया। These are a female and that's a male pod. So we give an antidote in the lab to the mosquito so that they don't die. जब ये प्यूपी अडल्ट मॉस्क्विटोज में कन्वर्ट हो गए तो उसके बाद इन सारे मॉस्क्विटोज में से मेल मॉस्क्विटोज को सेपरेट करके वाइल्ड मॉस्क्विटोज के साथ रिलीज कर दिया गया। ये मेल मॉस्क्विटोज पीपल को बाइट नहीं कर सकते थे, लेकिन रिप्रोडक्शन कर सकते थे। लिहाजा इनको वाइल्ड मॉस्क्विटोज के साथ रिप्रोडक्शन करने के लिए छोड़ दिया गया। जब इन मच्छरों ने वाइल्ड फीमेल मॉस्क्विटोज के साथ रिप्रोडक्शन कर ली तो इनकी तरफ से फीमेल की बॉडी में जीन्स की 2 कॉपीज चली गई, एक नॉर्मल जीन की और एक लीथल जीन की। इससे क्या हुआ कि वाइल्ड मॉस्क्विटोज के पास टेट्रासाइक्लिन एंटीडोट मौजूद नहीं था, जो कि उनको लीथल जीन के नुकसानात से बचा सकता। लिहाजा वाइल्ड मॉस्क्विटोज मैच्योर होने से पहले ही डेड हो जाते थे। And then we go release our male into the field. And then life becomes exciting for them. They get to do what they're best at doing, which is searching females, copulating with those females. And our males will deliver the lethality gene to their children. And in the wild, the babies do not come in contact with the antidote. And there they die. इस रिसर्च ने ये साबित किया कि इस जेनेटिक मॉडिफिकेशन से तकरीबन 95% मच्छरों की तादाद में कमी हो सकती है अगर ये प्रोसेस बार बार दोहराया जाए।